Hi everyone, very good morning. हेलो एंड वेलकम टू गोकी प्ले। गोकी प्ले में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट 7 बॉडी वेट एक्सरसाइजेस यू आर डूइंग रॉन्ग। ऐसी कौन सी 7 बॉडी वेट एक्सरसाइजेस है जिसमें गलतियां हो जाती है। डूइंग रॉन्ग मीन्स कि आप जानबूझ के गलत नहीं करते हो उसको, बट गलतियां हो जाती है विदाउट इवन रियलाइजिंग। वो कौन सी एक्सरसाइजेस है उसके बारे में बात करेंगे और डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगे उसको। बट बिफोर दैट वी हैव अ क्विज कमिंग अप इन नेक्स्ट अराउंड 3.5 minutes, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड वंस द क्विज इज ओवर आप लोग को दोबारा क्लास ज्वाइन करना है एंड मुझे बताना है कि आप लोगों ने कितने पॉइंट्स स्कोर किए हैं। एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक। I can see many people live already, around 400 people live. Vijay, Keskar, Mrityunjoy, Sarad Babu, Banti Sani, Baburam, Anup Khandait, Tarun, Ashok, Payal, Bibin, Jamuna, Zama. Perfect. So 2.5 minutes remaining for the quiz to start. एंड ये क्विज क्या है और क्यों है उसके बारे में आपको बता दूं। इट इज़ स्पेसिफिकली रिलेटेड टू कोरोना वायरस। तो आपको जो क्वेश्चंस आएंगे उसी से रिलेटेड आएंगे, आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड आएंगे, आपकी हेल्थ से रिलेटेड आएंगे, राइट। बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, देयर आर लॉट ऑफ फॉरवर्ड मैसेजेस जिसमें से कुछ सही है, मोस्ट ऑफ देम आर मिथ, फेक, राइट। सो गोकी इज़ वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहाँ पे आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप इसको गेमिफिकेशन के तरीके से भी लर्न कर सकते हो। क्विज खेल खेल के यू कैन लर्न अ लॉट अबाउट इट, अबाउट योर सेल्फ, योर इम्यूनिटी एंड कोरोना वायरस एंड द मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट इट। सो इसीलिए है। एंड ये पॉइंट्स जो आपको मिलते हैं क्विज खेलने के बाद, ये पॉइंट्स गोकी का टाइप है एनजीओ के साथ। सो ये पॉइंट्स जब आप रिडीम करते हो तो ये एनजीओ से हमारा टाइप है। ये आपके पॉइंट्स कैश में कन्वर्ट होके और मास्क में कन्वर्ट होके इट विल बी डोनेटेड टू पीपल हु ऑल आर वर्किंग लाइक अवर पुलिसमैन, our doctors, nurses, ground staff and cleanliness department and so many other people। तो उनको masks donate होंगे, right। So दिन भर में 31 quizzes होते हैं from 7 AM in the morning till 10 in the night। Every half an hour you get to play a quiz, so play the quizzes, lot of quizzes, earn a lot of points and donate them redeem करके, right। So around 1.5 minutes for the quiz to start, so my best wishes, good luck everyone। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ क्वारंटाइन बर्न चैलेंज चल रहा है गोकी में, सो डैट आप क्वारंटाइन सेक्शन में जाके लाइव वीडियोस या फिर आर्काइव वीडियोस देख के पॉइंट अर्न कर सकते हो। एंड दिस इज अगेन द पर्पस इज टू कीप यू सेल्फ एक्टिव, क्योंकि घर में रह के क्वारंटाइन रह के सेडेंट्री होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो टू कीप यू एक्टिव यू कैन वर्क आउट विद योर कोच लाइव ऑन गोकी प्ले। मतलब वो आपको वर्कआउट कर रहे हैं, आप उनको देख के परफॉर्म कर सकते हो। यू कैन क्लिक योर फोटोज एंड वीडियोज एंड पोस्ट इट ऑन इंस्टा एंड टैग गोकी लाइफ, तो आप गोकी स्टोरी में भी फीचर हो सकते हो, राइट। सो डू दैट। नेहा, त्यागी, प्रिया, वैभव, पूजा, कांचना, अनंत, अजित, जॉर्ज, समीर, संतोष, साइमा, अजहर भाई, अनूप, जमाज, यमुना, ग्रे। सो रफली 30 seconds remaining for the quiz to start। वैभव, प्रिया, प्रदीप जी, पूर्णचंद्र, राइट। सो काउंटडाउन स्टार्ट होने वाला है एंड क्विज खेल के दोबारा आइए। अगर आपको वॉइस सुनाई नहीं देगी आने के बाद तो रीस्टार्ट करिएगा आप।
So guys watching on the archived and guys who have joined late, आप लोगों को बता दो we are waiting for people to join back. Quiz चालू है, so जैसे ही quiz खत्म होगा we'll start with the topic 7 body weight exercises you're doing wrong. This is the topic for today. इसके ऊपर बातें भी करेंगे और demonstration भी करेंगे, so please stay tuned. Okay guys, so the quiz is over. You can join back live. दोबारा से क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि क्विज खत्म हो चुका है. Yeah, I can see the comments now. Fantastic, fantastic. So many people got 50. Wow. So congratulations everyone for participating in the quiz and for getting 50 points. And as you guys know, participation is more important than getting any number of points, because if there is no participation, there are always 0 points, right? So congratulations once again. Now let us quickly start with the topic, which is 7 body weight exercises you're doing wrong. तो सबसे पहले intro end करते हैं and class start करते हैं, so that next time जब ये class आप दोबारा देखोगे, you don't have to wait much. You can quickly skip the intro part and start with the actual content of the class. अजहर भाई, आशीष, तरुण, अर्चना जी, हेलो, जमा, ओके ग्रेट. सो इंट्रो हो गया एंड. वंस अगेन वेलकम टू गोकी प्ले. मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल. So today we are talking about and also demonstrating 7 body weight exercises you are doing wrong. When you say you're doing wrong, that doesn't mean कि आप purposely या जानबूझ के या शौक से कर रहे हो गलत, कि मुझे आज गलत एक्सरसाइज करना है, गलत करूँगा या करूँगी. No, that basically means कि जाने अनजाने में हमसे ये गलतियाँ हो जाती है without even realizing. कभी कभी ऐसा होता है कोई बिगनर्स या फीमेल्स नया वर्कआउट करना स्टार्ट किए हैं, उनको प्रॉपर फॉर्म एंड टेक्निक नहीं पता होती है, तो ये मिस्टेक्स हो जाती है. दे फील कि हाँ वो सही कर रहे हैं, बट वो एक्चुअल में थोड़ा गलत होती है. सेकेंड इज व्हेन यू सी समवन डूइंग इट. आप नए जिम में ज्वाइन किए हो या आप किसी को देख रहे हो, किसी फ्रेंड ने आपको बताया कि मैं ऐसे करता हूँ,
वो गलत करते हैं, आप उनको देख के या उनसे सीख के आप भी गलत करो विदाउट इवन रियलाइजिंग। आपको लगता है कि वो सही कर रहे हैं और उनकी कॉपी करके आप भी सही कर रहे हो, ऐसा लगता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। वो भी गलत कर रहे हैं, आप भी गलत कर रहे हो, ऐसा भी होता है। थर्ड इंस्टेंस कि आपको पता है एक्सरसाइज कैसी होती है ये और कैसे करना है, बट एज यू डू फ्यू रेपिटेशंस ऑफ इट, जब आपका मसल फेलियर होने लगता है, जब आप थक जाते हो, तब जाके फिर आपकी फॉर्म गलत हो जाती है एंड यू स्टार्ट डूइंग रॉन्ग। जैसे कि स्क्वाट्स का फॉर एग्जांपल मैं दे दूं कि 5, 6, 7 रेपिटेशंस तक का आप प्रॉपर कर पाते हो, बट फिर उसके बाद जैसे थकान होने लगती है तो 8वां रेपिटेशन में गड़बड़ होने लगती है, 9th में, 10th में, तो लास्ट के 2-3 रेपिटेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें गड़बड़ होने लग जाती है एंड विदाउट इवन रियलाइजिंग आपको लग रहा है कि आपने सब सही किया, बट लास्ट के 2-3 में गड़बड़ हो गई थी, वो आपने रॉन्ग कर लिया, राइट। सो ये कुछ रीजंस होते हैं। अगेन आई विल से कि जानबूझ के कोई गलत नहीं करता है। दीज आर सम ऑफ द रीजंस जिस वजह से एक्सरसाइजेस रॉन्ग हो रही है, गलत तरीके से हो रही है। एंड एक्सरसाइजिंग विथ रॉन्ग फॉर्म और इनकरेक्ट टेक्निक विल डेफिनेटली लीड टू इंजरी, और एक बार इंजरी अगर हो गई तो वर्कआउट से ब्रेक जो रिजल्ट आपको मिले हैं वो भी जाएंगे, और सेकेंडली जो सफरिंग होती है, पेन होता है, दैट इज अगेन वेरी इरिटेटिंग, राइट। सो इंजरीज से हर हाल में हमको बचना है। सो इतना अगर आप लोगों को थ्योरी समझ गया तो थम्स अप दे दीजिएगा। नाउ विल डायरेक्टली जंप ऑन टू द एक्सरसाइजेस। मैं आपको रॉन्ग करके बताऊंगा, फिर उसको करेक्ट करके बताऊंगा, फिर रॉन्ग करके बताऊंगा, फिर करेक्ट, यानी हर एक एक्सरसाइज को रॉन्ग पहले बताऊंगा, फिर करेक्ट बताऊंगा, कौन सी गलतियां होती है वो बताऊंगा, फिर सही कैसे करते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। सो गिव मी थम्स अप इफ यू अंडरस्टूड सो फार, एक्नॉलेज करिएगा सो दैट अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। I'm doing good, Archana ji. Hi, Hema ji, Shekhar, Pradeep. Thank you, Ramesh. Perfect. Mahfouz ji, great. So 1,300 people watching this live with 1,000 around 300 hearts. Great. Trilok, Pradeep. Lagging हो रहा है ये, is it? I can see it is working fine from here. यहाँ से एक बार प्लीज साइन ऑफ साइन इन करोगे। आई होप कि बाकियों के लिए ठीक से चल रहा है। Okay, lot of thumbs up, great. चलो let us quickly start with the exercises. So 7 exercises, body weight exercises. No dumbbell, no barbell, no machines. Body weight exercises की बात हो रही है. So which are those exercises? Squats, lunges, side lunges, planks, side planks. and उसके बाद हम करने वाले हैं अभी भी लैगिंग हो रहा है। गो अहेड, ओके परफेक्ट, या सो रिमेंबर। हाँ, एक और बार मैं आपको रिवीजन दे दूँ। एक्सरसाइजेस मैंने बता दिए 7 एक्सरसाइजेस, राइट। स्क्वाट्स, लंजेस, साइड लंजेस, प्लैंक्स, साइड प्लैंक्स, पुशअप्स एंड क्रंचेस, ये 7 एक्सरसाइजेस हम लोग आज डेमोन्स्ट्रेट करने वाले। पहले गलत बताऊंगा और फिर सही बताऊंगा, ठीक है। गलत मतलब कौन कौन सी मिस्टेक्स हो जाती है जाने अनजाने में, सही मतलब कैसे आप उसको करेक्ट कर सकते हो। सो कैमरा एंगल थोड़ा नीचे ले लेते हैं। Okay, so first exercise is squats. So squats करते वक्त गलतियां जो होती है वो 2 मेजर गलती होती है। एक अपने बैक को बहुत आगे की तरफ झुका देना और दूसरी अपनी नी को बहुत आगे की तरफ लेके जाना। So I'll show you both the mistakes, जहां पे नी बहुत आगे जा रही है या फिर बैक बहुत आगे झुक रहा है। I'll demonstrate both the mistakes. So first स्क्वाट करते वक्त ऐसे करना, ये दिस इज रॉन्ग। अगर ये कर रहे हो तो लोअर बैक में आपको दुखेगा, लोअर बैक में आपको स्ट्रेन आएगा एंड यू विल गेट अ पेन ऑन योर लोअर बैक। सेकेंड मिस्टेक कि आपको नी को बहुत आगे लेके जा रहे हो, दैट इज अगेन अ मिस्टेक। जैसे कि स्क्वाट करते वक्त आप ऐसे कर रहे हो, दिस इज अगेन अ बिग मिस्टेक जिससे नी में आपको स्ट्रेन आ सकता है और नी पेन हो सकता है। सो दीज 2 आर द मिस्टेक्स ऑफ स्क्वाट्स। हेवी वेट आपने उठा लिया या ज्यादा रेप्स आपने कर लिया, तब आप आगे की तरफ झुकने लगते हो या नी आगे जाने लगता है, या फिर आपने किसी को देखा है ऐसा करते हुए इसलिए आप कर रहे हो, या फिर आपको पता ही नहीं है तो आप कर रहे हो। सो दिस इज द टाइम टू लर्न इट एंड टू परफॉर्म इट करेक्टली। नाउ आई शो यू कि हाउ डू यू परफॉर्म इट इन अ करेक्ट वे, ठीक है। तो पैरों का डिस्टेंस शोल्डर विथ रहेगा, टोज लिटिल आउटवर्ड, आपको अपना वेस्ट पीछे लेके जाना है। दैट मीन्स योर नी विल नॉट क्रॉस योर टो लाइन, इनफैक्ट योर वेस्ट विल गो बैक, ठीक है। साइड एंगल से देख लीजिए, टोज लिटिल आउट, और झुकना नहीं है आपको, नी भी आगे नहीं लेके जाना है। यू हैव टू डू अ स्क्वाट। बैक थोड़ा सा स्लैंट है, एकदम स्ट्रेट भी नहीं है, एकदम झुका हुआ भी नहीं है, थोड़ा सा स्लैंट है, और नीज आपकी पीछे की तरफ यानी कि टो के आगे नहीं जा रही है, राइट।
यू डू इट लाइक दिस। ये नी क्रॉस नहीं हो रही है और बैक थोड़ा सा स्लैंट है, बहुत ज्यादा स्ट्रेट भी नहीं है और बहुत ज्यादा झुका हुआ भी नहीं है, थोड़ा सा स्लैंट अप डाउन अप, राइट। सो दिस इज द right way of doing squat. This was mistake number 1 and this was correction number 1 for exercise number 1, which is squats. ठीक है। Now we will move on to exercise number 2, which is lunges. Lunges में भी similar kind of mistake होती है कि नी को बहुत ज्यादा आगे लेके चले जाना, और दूसरी मिस्टेक ये होती है कि बैक लेग को ध्यान नहीं देना, ठीक है, और दोनों पैर का डिस्टेंस नहीं समझ में आना, इस अगेन अ मिस्टेक। सो मैं पहले आपको गलत बता देता हूँ। Okay, so some people do lunges like this. बैक लेग बेंड ही नहीं कर रहे, बैक लेग फोल्ड ही नहीं हो रहा है, बैक लेग स्ट्रेट है, सिर्फ आगे के लेग से वो आगे पीछे हो रहे हैं, आगे पीछे। लंजेस का मूवमेंट आगे पीछे होना नहीं है, अप एंड डाउन होना है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। सो अगर आप आगे पीछे हो रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। इफ यू डूइंग इट लाइक दिस, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। और कोई कोई लोग बैक लेग बेंड तो करते हैं बट बैक आगे भी झुका देते हैं, ऐसे। दिस इज अगेन रॉन्ग, ये भी नहीं करना है आपको। और पैरों का एंगल, अब मैं आपको सही तरीका बताता हूँ, द राइट वे ऑफ डूइंग इट। राइट वे ऑफ डूइंग इट इज बेंड योर बैक लेग 90 डिग्री एंड मेक श्योर योर नी डजंट क्रॉस योर टो लाइन। जैसे स्क्वाट में हमने नी को टो के आगे नहीं लेके गए थे, वैसे ही लंजेस में भी नी को टो के आगे नहीं लेके जाना है। सो दिस इज आइडियल पोजिशन, बैक लेग आपका टो पे रहेगा एंड यू गो डाउन। ये नी आगे नहीं जा रहा, राइट, एंड अब दोनों पैर का डिस्टेंस आपको कैसे समझेगा। अब मैं बोलूंगा 1 फुट का डिस्टेंस रखो या 2 फीट का रखो, तो किसी की हाइट ज्यादा है, किसी की हाइट कम है, राइट। सो आपको डिटरमाइन करना है कि आपके हाइट के हिसाब से कितना एंगल होना चाहिए डिस्टेंस पैर का। आपके बैक लेग में 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका पैर बहुत ज्यादा नजदीक है तो वो एंगल नहीं बनेगा, दैट मीन्स इट इज रॉन्ग। आपका पैर अगर बहुत ज्यादा दूर है तो भी वो एंगल नहीं बनेगा, दैट मीन्स इट इज रॉन्ग। सो यू हैव टू सेल्फ चेक आपकी हाइट के हिसाब से प्रॉपर बेंड हो रहा है या नहीं, नीज आपकी बेंड हो रही है नहीं, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको सही तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। सो यू हैव टू गो स्ट्रेट डाउन एंड स्ट्रेट अप। आई डेमोन्स्ट्रेट इट वंस अगेन। ये आगे पीछे नहीं होना है, नीचे ऊपर होना, नीचे, ओके। सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग लंजेस। क्लियर है दोनों एक्सरसाइज। नाउ आई मूव ऑन टू साइड लंजेस, ठीक है। सो साइड लंजेस में भी सिमिलर काइंड ऑफ मिस्टेक होती है, नीज की और बैक की, ओके। ये आप किसी सपोर्ट के साथ कर सकते हो या अगर खुद से कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप इसको प्रॉपरली करो और बैलेंस आउट ना हो, बिकॉज गिरने का या इंजरी होने का चांसेस हो सकता है, राइट। सो विल मूव ऑन टू एक्सरसाइज नंबर 3 नाउ, विच इज साइड लंजेस। सो रॉन्ग वे, बहुत ज्यादा पैर नजदीक लेके ऐसे ऐसे करना, दिस इज रॉन्ग। या पैर बहुत ज्यादा दूर रख के करना, यहाँ पे ग्रोइन में आपको नेगेटिव प्रेशर पड़ेगा, राइट। और बैक को बहुत आगे झुका देना, यूं यूं, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो यू हैव टू कीप योर बैक स्ट्रेट एंड स्टेबल और टोज आपको आउट रखने हैं पूरे की तरह से, नी भी आउट, टोज भी आउट, एंड देन यू हैव टू लिफ्ट योर वन लेग अप while going down on your second leg. तो अगर आपके पास कुछ बेंच है, टेबल है, यू कैन होल्ड दैट. अगर आपका बैलेंस अच्छा है तो यू कैन प्लेस योर हैंड ऑन योर वेस्ट एंड या फिर यू कैन कीप इट स्ट्रेट एंड यू हैव टू, ये आपका लेग ऊपर उठेगा व्हेन यू गो डाउन एंड यू हैव टू लिफ्ट इट अप. बैक आपका झुक नहीं रहा है, बैक आपका स्ट्रेट. यू आर नॉट डूइंग इट लाइक दिस, यू डूइंग इट विद द बैक स्ट्रेट, राइट. तो जितने आपके फ्लेक्सिबिलिटी आप उतना नीचे जा सकते हो. So this was exercise number 3, which was side lunges. Now I'll show you push-ups. Push-ups, half push-ups दिखाता हूँ आपको, because majority of the people cannot do full push-ups, so half push-ups में हम थोड़ा सा देखते हैं. So push-ups में मिस्टेक ये होती है कि हाथों का एंगल, बहुत सारे लोग ऐसे पुशअप करते हैं, स्पेशली फीमेल्स को या बिगनर्स लेवल को देखा गया है कि ये हाथ ऐसा and they do it like this, ये ऐसा, which is absolutely wrong. या फिर वो लोग बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं and then करते हैं. No,
हाफ पुशअप्स आपको कैसे करना है, फुल पुशअप्स की पोजीशन ले लो और वहीं के वहीं नी ड्रॉप कर लो ऐसे, राइट। आपको पोजीशनिंग खुद से नहीं लेनी है अपने हिसाब से, ऐसे आके या ऐसे आके, नो, आपको ऑन योर टो होना है एंड देयर ड्रॉप योर नी, दिस इज योर पोजीशन, ठीक है। आपका wrist, elbow and shoulder in a straight line and then you have to go down. This is the accurate way of doing it. आपकी chin जो है ये ऐसा नीचे नहीं आएगी अंदर की तरफ, it should go ahead of your fingers. ये ऐसा अंदर नहीं आएगी, ये ऐसे आउट जाएगी बाहर, ahead of your fingers. 1, 2. So this is the right way of doing it. Finger level के आगे आपकी chin जानी चाहिए, उसके अंदर पहले नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये थी एक्सरसाइज नंबर 4। क्लियर हो रहा है गाइस तो थम्स अप दे दो एक बार। चलो नाउ विल मूव ऑन टू एक्सरसाइज नंबर 5 and 6 विच इज प्लैंक एंड साइड प्लैंक एंड लास्ट वाला क्रंचेस, ठीक है। सो 3 एक्सरसाइजेस बाकी है अभी। चलो तो लेट मी शो यू प्लैंक होल्ड। प्लैंक होल्ड दिखा दूं। सो प्लैंक होल्ड में भी बहुत मिस्टेक होती है। पहली चीज तो ये कि बैक को फ्लैट करते हैं, ओके, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक बिकॉज इससे आपका लोअर बैक इंजर्ड भी हो सकता है और नेगेटिव स्ट्रेन भी आ सकता है, बैक स्ट्रेन हो सकता है। सो मिस्टेक कैसी होती है प्लैंक में, वो पहले आपको दिखा देता हूं। ये बैक को ऐसे फ्लैट रखना, ये इससे लोअर बैक में बहुत ज्यादा स्ट्रेन आएगा और लोअर बैक बहुत ज्यादा दुखेगी। दूसरी चीज के एल्बो के बहुत ज्यादा आगे जाना, ये एल्बो के बहुत ज्यादा पीछे जाना, नो, ये शोल्डर एंड ये एल्बो शुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन एंड ऑल यू हैव टू डू इज लिफ्ट योर कोर अप, ठीक है। और बैक को थोड़ा सा राउंड रखना है, थोड़ा सा कर्व रखना है, फ्लैट नहीं रखना है उसको। सो यू हैव टू लिफ्ट अ हिप अप अ लिटिल बिट एंड होल्ड, दैट्स इट। ये बहुत पीछे भी नहीं है, बहुत आगे भी नहीं है और बहुत फ्लैट भी नहीं है। दिस इज द राइट वे ऑफ होल्डिंग अ प्लैंक। इससे आपको एब्स में बहुत अच्छा एक्टिवेशन और बहुत अच्छा कंट्रैक्शन फील होगा। सो दिस इज द एक्यूरेट वे ऑफ डूइंग इट, प्लैंक होल्ड, ठीक है। नेक्स्ट साइड प्लैंक। साइड प्लैंक में एक मिस्टेक जो होती है कॉमनली विच इज कि वेस्ट को ऊपर लिफ्ट नहीं करते। होल्ड तो कर लेंगे लेकिन जो उनकी वेस्ट होती है दैट इज 2 इंचेस और 3 इंचेस अबाउ द फ्लोर, विच इज अगेंस्ट ट्रेनिंग योर शोल्डर मोर। जितना आपका लिफ्ट ऊपर करोगे आप अपने पेल्विक को और अपने लोअर बैक को और अपने वेस्ट को, उतना अच्छा आपको आपके लव हैंडल्स पे और वेस्ट पे प्रेशर आएगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा। जितना नीचे रखोगे उतना ज्यादा आपको शोल्डर पे दुखेगा, ओके। सो आई शो यू द मिस्टेक फर्स्ट। शोल्डर एल्बो इन स्ट्रेट लाइन रखना है आइडियली, बट मिस्टेक में कुछ लोग पीछे रख देते हैं, कुछ लोग आगे रख देते हैं। सो ऐसे नहीं करना है। एंड साइड प्लैंक में ये सिर्फ इतना उठेंगे, अगर इतना सी उठोगे तो शोल्डर पे दुखेगा बहुत। आपको पूरी तरह से ऊपर लिफ्ट करना है ताकि आपके साइड्स में प्रॉपरली वर्क हो। सो यहां से दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट नाउ। रेज अप हाई, हाँ, तो इससे शोल्डर पे ज्यादा स्ट्रेन नहीं आएगा, पूरा का पूरा आपके ओब्लिक पे और आपके वेस्ट पे आएगा। दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग ए साइड प्लैंक। दिस वाज एक्सरसाइज नंबर 6, ठीक है। नाउ विल मूव ऑन टू द लास्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 7 विच इज क्रंचेस। ये तो फेवरेट है लोगों का, बट बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती है। बहुत सारी नेक पेन की शिकायतें, बहुत सारी बैक पेन की शिकायतें इसी एक्सरसाइज की वजह से आती है। सो आई शो यू द रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट एंड देन आई शो यू द राइट वे ऑफ डूइंग इट। सो क्रंचेस करते वक्त लोग क्या करते हैं कि नेक को बहुत ज्यादा घुमाते हैं, नेक को रोटेट करते हैं, नेक को लिफ्ट करते हैं, राइट, ये ऐसे। तो नेक उनकी पीछे जा रही है, आगे जा रही, पीछे जा रही है, आगे जा रही, पीछे जा रही है, आगे जा रही, तो ऑब्वियसली नेक पे स्ट्रेन पड़ेगा, नेक दुखेगी, ये ऐसे, तो नेक बहुत दुखेगी, ठीक है। इसीलिए आपको समझना जरूरी है कि यू डोंट हैव टू क्रंच योर नेक, यू हैव टू क्रंच योर स्टमक, राइट। तो नेक को आपको मूव रोटेट नहीं करना है, नेक आपकी स्टेबल रहेगी, आपको अपने शोल्डर्स लिफ्ट करके ऊपर आने हैं, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ क्रंचिंग योर नेक, नेक न्यूट्रल है आपकी, शोल्डर्स ऊपर लो, 1 2 3 4 5, राइट। दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट। इससे आपका बैक और आपका नेक सेफ पोजीशन पे रहेगा। सो दीज वर द 7 एक्सरसाइजेस गाइस। हमने 7 एक्सरसाइजेस के डेमोन्स्ट्रेशन किए, गलत और सही तरीका बताया। आप लोग बताइए कि आप में से कौन कोई गलत एक्सरसाइज करता था या आपसे भी वो मिस्टेक हो जाती थी जाने अनजाने में।
यू कैन लेट मी नो। हमने किया स्क्वाट्स, लंजेस, साइड लंजेस, प्लैंक, साइड प्लैंक, पुशअप्स एंड क्रंचेस। ये 7 वेरिएशन 7 एक्सरसाइजेस हमने। रॉन्ग कैसे मिस्टेक्स होती है वो भी देखा है, और सही तरीका है क्या करने का वो भी हमने देखा है। सो पूरी तरह से अगर समझ गया टाइप इन यस, या आप थम्स अप दे दो ताकि मैं समझ जाऊं कि यस यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। We have one more class today which is at 4:30 p.m. in the afternoon, so please keep yourself free and do join me for that class. And apart from me, there are so many fantastic coaches who conduct classes on Woki Play on different variety of fitness, dance, Zumba, meditation, Pilates, yoga, running. These all are home exercise. Running obviously अभी नहीं होगी बाहर, तो आप home exercises पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो. And medical talks related to coronavirus, immunity, बहुत सारी चीज़ें हैं. So spend some more time and learn a lot about health and fitness. अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिए. अननेसेसरीली बाहर निकलो ही मत. लॉकडाउन चल रहा है, राइट, बट सेडेंट्री भी नहीं रहना है. घर में आपको फिजिकल एक्टिविटी खुद भी करना है, घर वालों को भी कराना है, एक्टिव रहना है, ठीक है. सो ध्यान रखिएगा उस चीज का. लंजेस आई वाज डूइंग रॉन्ग. ओके श्री पवन, प्रंजल, राजेंद्र सिंह, कांचना, मनोज, गुणश्रेई, श्री पवन, आशीष, प्रंजल, वाह वेरी नाइस. आई एम टेकिंग रेस्ट, फिनिश जुम्बा, ग्रेट. प्रदीप जी, श्री पवन, लिटिल बिजी हिटिंग. Okay, great. Thank you so much, guys. Thank you. So, I think we should sign off now. And yeah, so see you at 4:30. And after this class, you'll get an option of rating the class and sharing a written feedback. So rating भी कर दो और written feedback भी दे दो. What did you like about the class? वो भी आप mention कर सकते हो. 1 मिनट और है. If you have any questions, you can feel free to ask. आई एम डूइंग क्रंचेस. आई एम डूइंग राचा हेमा जी, आप क्रंचेस थोड़े गलत कर रहे थे. क्रंचेस का तो बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, इसीलिए मैंने उसको लास्ट में बताया, क्योंकि वो बहुत कॉमन मिस्टेक है, ठीक है. तो बाकी सब सीखने के बाद आप वो सीखोगे अगर, तो आपको बेस्ट समझ में आएगा. एंड नेक को मूव नहीं करना है, शोल्डर्स को आपको लिफ्ट करना है ऊपर. दैट इज द एक्यूरेट एंड द बेस्ट वे टू डू एंड प्रिवेंट द इंजरी एंड पेन एंड डिस्कम्फर्ट अराउंड योर नेक एज वेल एज योर बैक. प्लैंक में मिस्टेक होती थी. अच्छा, प्लैंक में गड़बड़ हो जाती थी आपकी. क्या करते थे आप? बैक को फ्लैट रखते थे. was that the mistake? How many push-ups? Karan, hi Karan, how are you? How many push-ups should we do daily so that we can see results after some point of time, and how long should we do? We should maintain this habit. How many days? Push-ups जो है आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से कर सकते हो. There's no accurate number of doing that कि 50 करने से या 500 करने से 100 करने से आपको रिजल्ट दिखने लगेंगे. No, depending upon a person's ability to respond to the exercise. कोई अगर 1000 पुशअप भी करता है तो उसको वैसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे. कोई अगर 20 भी कर लेता है उसको वैसे रिजल्ट मिलेंगे. It depends upon how well you do it. क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. ओके, क्वालिटी ऑफ रेपिटेशंस कितने आपके और कैसे है, दैट इज इंपॉर्टेंट. सेकेंडली, हाउ वेल योर बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग टू दैट. आपके हार्मोन्स किस तरह से एलिवेट हो रहे हैं, आपकी रिकवरी कैसे हो रही है, आपकी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ रही है. डिपेंड्स अपॉन योर रिसेप्टिवनेस ऑफ योर बॉडी, कैसे बॉडी उसको रिएक्ट कर रही है, उस पर भी होता है. बट ऑन अ जनरल फिटनेस लेवल आप 50 to 100 पुशअप्स कर सकते हो. विनश्री जी, मोस्ट वेलकम. 5 के हाथ हो गए. थैंक यू गाइज. अर्चना जी, स्क्वाट्स द लेग. ओके विनश्री. Okay, great, perfect. So चलो फिर देन साइन ऑफ कर देते हैं. सर आज तो बता दो टाइटन कोर करने में कुछ बड़ी बात नहीं है. ये आपका नॉर्मल कोर है, इसको आप थोड़ा अंदर खींच के टाइट करो. that's how you tighten your core. Will rectify. Great, sure. गुणश्री जी, सॉरी, प्रदीप जी, करण कहाँ थे. Okay. चलो गाइस, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ. आफ्टर द क्लास फीडबैक दे देना, रिटर्न फीडबैक एंड रेटिंग्स, एंड आई विल सी यू इन द इवनिंग 4:30. टिल देन हैव अ ग्रेट एनर्जेटिक आफ्टरनून. स्टे सेफ एंड बी द फोर्स.